हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सर्वपित्र अमावस्या के बारे में। प्रत्येक अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, लेकिन विशेष रूप से अश्विन मास की जो अमावस्या होती है यह पितरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, पितृ विसर्जनीय अमावस्या भी कहते हैं और इसे महालया अमावस्या भी कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पितरों की तिथि के अनुसार पूरे पक्ष में तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि किया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि किसी कारणवश इन 15 दिनों में पितृपक्ष के इन 15 दिनों में श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते हैं। या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है, जैसे भूल गए हैं, पता नहीं है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए यह अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पितृ आते हैं साल में एक ही बार। वैसे तो हर अमावस्या होती है, लेकिन ये पितृ पक्ष जो चलते हैं तो इनकी तिथि अलग होती हैं, ये बहुत ही विशेष होती हैं, बहुत महत्व रखती हैं, इसलिए सर्वपितृ अमावस्या कहलाती है। इस दिन आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, उनके लिए दान इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन आपके पितर वापस अपने लोक यानी कि पितृलोक जाते हैं। इसलिए विष्णु धर्म सूत्र में इस दिन पिंडदान को अनिवार्य माना गया है और अनिवार्य कहा गया है, क्योंकि पितृपक्ष की यह अंतिम तिथि होती है। तो इस दिन अपने सभी पितरों का स्मरण करना, आपके लिए दान देना, पितरों को तर्पण करना, उनका ध्यान रखना और उनका धन्यवाद करना, ये बहुत ही आवश्यक माना गया है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि 2025 में सर्वपितृ अमावस्या अर्थात महालया अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और अमावस्या तिथि के श्राद्ध करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जानकारी अच्छी लगे तो अपने तक ना रखें, दूसरों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सर्वपितृ अमावस्या कब है? देखिए, अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 21 सितंबर 2025 को सुबह 12:17 पर और अमावस्या की तिथि समाप्त हो रही है 22 सितंबर 2025 को सुबह 1:23 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि 21 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के और अश्विन मास की अमावस्या तक पूरे 16 दिनों तक पितर हमारे घर में विराजते हैं और वो किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। हम उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और 16वें दिन उनको विदाई का आ जाता है, इसलिए उनको विदाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नहीं आ पाते या उन्हें हम नहीं जानते, उन सभी भूले विसरे पितरों का जो तर्पण होता है, श्राद्ध कर्म होता है, वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप ज़रूर से कर लें। इस दिन करना चाहिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा रही है, तो सभी का हम श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या पर आपके सभी पितर चाहे फिर आप उनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, कई पीढ़ियों वाले पुराने भी जो हैं वो सभी पितर अज्ञात पितर बन के आपके द्वार पर उपस्थित होते हैं, आपके अज्ञानता के अनुसार। जैसे आप नहीं जानते तब भी वो किसी ना किसी रूप में आते ज़रूर हैं। इसलिए श्रद्धा के साथ आपको ये श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करते हैं हम लोग और करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए पितृ सूक्तम का पाठ कराना चाहे तो करवा सकते हैं, पितृ स्तोत्र का पाठ करना या फिर पितृ गायत्री का पाठ करना चाहिए आपको, इसे शुभ माना जाता है। पितृ कवच पाठ कर सकते हैं, पितृदेव चालीसा और आरती ज़रूर से कर सकते हैं। भागवत गीता का पाठ और उनके अलावा गरुड़ पुराण का पाठ आप चाहें तो करा सकते हैं। ये मत सोचना कि गरुड़ पुराण सिर्फ मरने के पश्चात होता है। गरुड़ पुराण का पाठ हमें ये सिखलाता है कि हमें जीवन में क्या करना है। मरने के बाद तो क्या पता किसको कि क्या होगा, कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, कौन से पाप किस कर्म से हमें कौन सी सज़ा मिलती है, गरुड़ पुराण हमें ये बतलाता है। इसलिए ये जीते जी हमें ज़रूर सुनना चाहिए, पितृपक्ष में हमें ज़रूर से कराना चाहिए और इसलिए गरुड़ पुराण बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे किसी पाप से हम बच रहे हैं, गड्ढे में कूदने से बच रहे हैं। इसलिए मरने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसलिए जीते जी हमें ये सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। पितृ कवच का पाठ, पितृदेव चालीसा, आरती, भगवत गीता में भी लिखा ही है,
गरुड़ पुराण का पाठ करा सकते हैं। तो इन चीज़ों का, सभी चीज़ों का आप जो इनमें से आप करा सकते हैं तो करा सकते हैं, है ना, कर लेना अच्छा रहता है। ब्राह्मणों को बुला करके पाठ अवश्य करवाएं और इस पाठ का जो भी शुभ फल है वह अपने पितरों के निमित्त आप कर सकते हैं, उनके लिए संकल्प कर दें उनका, ठीक है। अब बात करें कि सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण करने का, श्राद्ध करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, 8वां मुहूर्त मतलब दिन का जो 8वां मुहूर्त होता है उसी समय पितरों का श्राद्ध कर्म करने का, और इस समय को इसको बोलते हैं कुतुब बेला कहा जाता है, ये शुभ होता है। यह समय होता है सुबह 11:26 से लेकर के दोपहर को 12:24 के बीच का। इसी समय सबके यहाँ ये श्राद्ध कर्म होते हैं। तो इस समय में आप अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, उनके निमित्त दान दक्षिणा इत्यादि या फिर ब्राह्मण भोजन करवा सकते हो। तो यह कार्य आप कर सकते हैं, और ठीक है। और सर्वपितृ अमावस्या से अगले दिन ही नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि शारदीय नवरात्रि है। तो शारदीय नवरात्रि की वीडियो चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सब संबंधी हर चीज़ की जानकारी आप तक ज़रूर से पहुँचे। कोई प्रश्न हो आपका, कोई कमेंट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, और कुछ अगर रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किस बारे में आप वीडियो सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर से लेके आऊँगी इस वीडियो को, है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी पौराणिक कथा के अनुसार। तो सर्वपितृ अमावस्या की कथा अक्षोदा नामक मानस कन्या से जुड़ी हुई है, जिसको एक पितर अमावसु से प्रेम किया था, जिसके कारण पितरों ने उसे श्राप दिया कि वह पृथ्वी पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी और वेद व्यास की माता बनेगी, और बाद में वह मुक्त होकर के पितृलोक में लौट आएगी। इस दिन सभी उस पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो, और इसी कारण से यह पितृपक्ष का समापन पर्व मनाया जाता है, इसको पर्व मानते हैं। तो प्राचीन काल में अग्निवास और महर्षि नाम के पितृदेव थे, जिनकी मानस कन्या अक्षोदा थी, अक्षोदा जिसको कहते हैं। अश्विन मास की अमावस्या को अक्षोदा ने पितृ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। प्रसन्न होकर पितृ प्रकट हुए और अक्षोदा का पूरा ध्यान अमावस्तु नामक एक तेजस्वी पितृ पर गया, जिसे देखकर वह उनके प्रेम में पड़ गई और उन्हें ही अपना वर स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की। अक्षोदा की इस बात से सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वी लोक पर जाएगी। तब अक्षोदा ने क्षमा याचना की कि पितरों ने उस पर दया करते हुए कहा कि वह पृथ्वी पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी, जहाँ से उसे भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर मिलेंगे, जिनके गर्भ से वेदव्यास जी का जन्म होगा, जिनके बाद वह कन्या अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेकर के वह श्राप से मुक्त होकर के पितृलोक को लौट आएगी। ये भी एक छोटी सी कथा और बात आती है कि इस दिन ये होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।